हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मेरा 3 मंथ स्ट्रेटजी वीडियो जो मैंने खुद के लिए बनाया है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपने फॉर्म फिल किया कि नहीं। अभी तक नहीं किए हैं तो फॉर्म फिल कर लीजिए। एसएससी सीजीएल के लिए मैं बताने वाली हूँ। तो मैं इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस भी बताऊंगी कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो आप वो नोट कर लेना। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी है 7500, इससे इंक्रीज भी हो सकता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, बट हाँ मतलब है कि इंक्रीज होगा ही। तो एग्ज़ाम इसका पैटर्न के बारे में आपको पता होगा। इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके, जिससे 25-25 क्वेश्चन होते हैं चारों सब्जेक्ट से, और 50-50 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल हो गए हमारे 200 मार्क्स और 100 क्वेश्चन। तो अब हम इसके टाइम के बारे में देख लें। तो टाइम हमको 1 घंटा मिलेगा, और इसका निगेटिव मार्किंग देखें तो 4 अगर आप गलत करते हैं तो 1 आपका सही काट लिया जाएगा। और जो कट ऑफ इस बार का जाएगा तो लगभग 130-40 मतलब इतना के लगभग में जाएगा। आप प्लस लेकर ही चलें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा का टारगेट बनाएंगे तो एग्ज़ाम तक आप 140 या उससे मतलब ज़्यादा भी ला सकते हैं। तो अब हम मैथ के बारे में बात कर लें। तो मैथ के लिए मैं देने वाली हूँ डेली 3 से 4 घंटा। तो सबसे पहले तो मैं दूंगी कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन को मैं दूंगी 20 मिनट डेली प्रैक्टिस, तो आप भी दीजिएगा। उसके बाद हम बुक से प्रैक्टिस मैं करूंगी, अपना नोट्स भी बनाई हूँ। आपको अगर नोट्स नहीं है तो आप यूट्यूब से भी फ्री क्लास कर सकते हैं, और मैं जो बुक बताऊंगी वो बुक मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो है तो आप वो बुक से करना। प्रीवियस ईयर बुक होना चाहिए, तो इससे प्रैक्टिस आपका अच्छा हो जाएगा। और उसी से डेली 100 क्वेश्चन या जितना आप कर सकें। अब शुरू में 50-25 क्वेश्चन ऐसे करिएगा, उसके बाद 100 क्वेश्चन लगातार आप बढ़ा भी सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से। तो मैं 3 से 4 घंटा मैथ को देने वाली हूँ। तो ये रहा मैथ का सिलेबस। तो ये है कंप्लीट, एडवांस और अर्थमेटिक, जो भी एसएससी सीजीएल में इसी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये नोट कर लेना ताकि वीडियो दोबारा देखना ना पड़े, और नहीं तो इसका इमेज मैं डाल दूँगी कम्युनिटी पर, तो वहाँ से आप नोट कर लेना, ठीक है। तो ये आप देख लेना, जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट ज़्यादा क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से आते हैं, परसेंटेज से, SICI, ऐसे ज्योमेट्री पे ज़्यादा मतलब फोकस करना होगा। और सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो ज़रूरी है तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस देना पड़ेगा। तो मैं आपको बुक बता देती हूँ। तो मैं किरण के प्रीवियस ईयर से करती हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप कोई भी बुक होगा, अगर किरण का होगा तो प्रीवियस ईयर ठीक है, नहीं तो TCS का भी आता है, वो भी लिख सकते हैं, या क्लास नोट्स होगा तो उससे रिवीजन करके। लेकिन प्रैक्टिस के लिए PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है प्रीवियस ईयर। तो आप एक बुक ज़रूर ले लीजिएगा, आपको जो भी अच्छा लगे, जिसमें से आपको बनाना अच्छा लगता हो। तो अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग में मैं देने वाली हूँ 2 घंटा, जिसमें से एक एक चैप्टर एक एक दिन में, और एक सेट लगा लेंगे रीजनिंग का, डेली सेक्शनल सेट। तो आप बुक भी कोई ले सकते हैं, या यूट्यूब से मैं आपका इसका सिलेबस बताऊंगी, उसमें से एक एक चैप्टर डेली आप यूट्यूब से फ्री में करके उसके बाद बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एक सेक्शनल बुक डेली लगा सकते हैं। तो 2 घंटा में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं रीजनिंग को 2 घंटा देने वाली हूँ, इतना काफ़ी है रीजनिंग के लिए। तो इसका बुक में आप ले सकते हैं TCS का PYQ वाला भी बुक आता है, वो भी ले सकते हैं, या किरण का ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जिससे आपको करना अच्छा लगता हो उससे आप कर लेना। और जो सेक्शनल बुक है वो अड्डा 24/7 से आप, मैंने जो फ्री बताया है उससे आप डेली कर सकते हैं, या टेक्स्ट बुक का लिए होंगे तो वहाँ से भी आप सेक्शनल बुक दे सकते हो, और यूट्यूब से आप कर सकते हो, या जहाँ से भी आपने अगर कोर्स भी लिया हुआ है तो उसका नोट्स से भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा रीजनिंग। तो अब हम जीके के लिए मैं देने वाली हूँ 2 घंटा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो थ्योरी हम करेंगे लूसेंट से। कोई भी आप अगर नोट्स भी बनाए हो कोर्स लेकर, तो वहाँ से आप अगर थ्योरी कंप्लीट कर लेना
नहीं होगा, अगर मतलब आप नोट्स नहीं बनाए हो तो लूसेंट से थ्योरी कंप्लीट कर लेना। उसके बाद प्रैक्टिस हम करेंगे किरण के प्रीवियस ईयर को अगर बुक होगा उससे, नहीं तो टीसीएस का बहुत तो आप टीसीएस का भी बुक ले सकते हो। तो मैं आपको स्टैटिक जीके का कंप्लीट सिलेबस टॉपिक वाइज में बताने वाली हूँ, तो आप नोट कर लेना। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है करंट अफेयर्स में कि करंट अफेयर्स कहाँ से करें, तो बेस्ट चैनल मैं आपको यूट्यूब पे बता रही हूँ नेक्स्ट एग्ज़ाम, जहाँ से मैं करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप करना, नहीं तो आप जहाँ से भी करते हो वहाँ से करना। तो डेली आपको 20 मिनट मतलब वहाँ से करना है। नेक्स्ट एग्ज़ाम चैनल है तो आप देख सकते हो, तो वहाँ से आप करना। तो आप YouTube से फ्री में मंथली भी नोट्स अपना बना लेना और डेली यहाँ पे 20 मिनट नेक्स्ट एग्ज़ाम से डेली अपना क्लास कर लेना और रिवीजन करते रहना। नोट्स भी बनाना होगा, तो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन लगेगा उसका नोट्स बना लेना है। उसके बाद स्पीडी का बुक भी आता है, तो वो भी आप ले सकते हैं, नहीं तो YouTube से तो आप फ्री में कर ही सकते हैं। और अंडर 24/7 से आप फ्री में मॉक दे सकते हो, और नहीं तो टेक्स्ट बुक का लिया होगा तो वहाँ से भी करंट अफेयर्स का डेली दे सकते हैं आप। नहीं तो और एक चैनल है यूट्यूब पे ओनली टॉप स्टडी, तो आप वहाँ से भी करंट अफेयर्स 10 मिनट में वो 20-30 क्वेश्चन ऐसे करवा देते हैं, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो ये हमारा करंट अफेयर्स और जीके कंप्लीट हो चुका है। तब हम स्टैटिक जीके का मैं आपको पूरा टॉपिक बताऊंगी। 30-40 टॉपिक हैं उसमें, जो आपको डेली उसमें से एक टॉपिक 2 टॉपिक डेली करते रहना है। नोट्स भी बना सकते हो और उसका रिवीजन संडे टू संडे तो करना ही है। तो अब रीजनिंग के सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो आप ये रीजनिंग का सिलेबस देख सकते हैं, वर्बल, नंबर, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी। तो आप ये नोट कर सकते हो रीजनिंग का सिलेबस। इसमें अभी आधा है, मैं आपको और इसका पूरा दिखा देती हूँ। तो आप बुक से भी डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये भी टॉपिक्स हैं रीजनिंग के ही, तो आप नोट कर लेना और अच्छे से नोट कर लेना। ये सारे टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये सारे टॉपिक हमको करने हैं। आप अगर क्लास लिए होंगे, नोट्स बनाए होंगे, वहाँ से भी कर सकते हो। अगर आपको ये स्टडी प्लान करना हो तो आप कमेंट करिएगा, ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं अपना डेली टू डू लिस्ट जो भी मैं करूँगी वो वीडियो लाने का ट्राई करूँगी, या मैं पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। तो अब हम इंग्लिश के लिए देख लेते हैं। तो इंग्लिश के लिए मैं देने वाली हूँ 3 घंटे। तो 1 घंटा मेरा वोकैब सेक्शन रहेगा, 2 घंटा रहेगा मॉक टेस्ट और सेक्शनल मॉक और ग्रामर सेक्शन। तो देख लेते हैं इंग्लिश में। तो डेली में देने वाली हूँ 30 मिनट रीडिंग को। इंग्लिश में आप कोई भी आपके पास अगर मतलब बुक होगा, प्राइवेट या सरकारी जो बुक आता है उसमें से भी 8 या 10 8, 9, 10 का कोई भी आप बुक ले सकते हो और उससे डेली रीडिंग कर सकते हो 30 मिनट। उससे आपका क्या होगा, क्लोज टेस्ट और जो कंप्रेहेंशन पार्ट होता है उसमें आपको मार्क्स बढ़ेंगे और काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो वो मैं 30 मिनट करने वाली हूँ। उसके बाद वोकैब में मैं करूँगी प्रीवियस ईयर, मेरे पास जो किरण का बुक है वहाँ से, या टीसीएस का भी बुक आता है वहाँ, वो भी आप ले सकते हो। और मेरे पास है नीतू मैम का वॉल्यूम 1, काफ़ी अच्छा बुक है, तो मैं वहाँ से ग्रामर सेक्शन भी करती हूँ और प्रीवियस ईयर उसमें वोकैब, इडियम और सारे उसमें दिए हुए हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, तो मैं वहाँ से भी कर लेती हूँ। और ज़्यादा दिक्कत होता है क्लोज टेस्ट और कंप्रेहेंशन में, तो मैं उसके लिए भी आपको बुक बताऊंगी जो मैं यूज करती हूँ। तो सबसे पहले इसमें आप ब्लैक बुक भी होगा आपके पास, तो वहाँ से भी आप ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो। तो डेली मैं करूँगी 25 वन वर्ड, 20 सिनोनिम, 25 इडियम और 10 एंटोनिम, ठीक है। तो इतना मैं डेली करने वाली हूँ इंग्लिश में। तो इसके ग्रामर में बताऊँगी मैं कि कहाँ से करना है। तो ये रहा मेरा वोकैब का डेली का। नीतू मैम का वॉल्यूम 1 काफ़ी अच्छा बुक है, आपके पास नहीं होगा तो आप ले लेना। आपको मतलब जो भी आप अगर क्लास नोट्स बनाए हैं वहाँ से भी कंप्लीट कर लेना, फिर भी नीतू मैम का वॉल्यूम 1 बुक ज़रूर ले लेना, तो काफ़ी अच्छा बुक है। तो अब हम बात कर लेते हैं ग्रामर सेक्शन की, कि इंग्लिश में मैं ग्रामर कैसे करने वाली हूँ और कितने घंटे देने वाली हूँ। तो इसमें मैं देने वाली हूँ 1 घंटा, 1 घंटा से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 या 1.5 घंटा हो सकता है डेली। तो सबसे पहले तो आप अगर कहीं से कोर्स किए होंगे तो उसका क्लास नोट्स होगा ही, तो आप वहाँ से कर सकते हो, या मैंने बताया अभी कि आप नीतू मैम का वॉल्यूम 1 भी ले सकते हो, मेरे पास तो है, और क्लास नोट्स भी हैं, दोनों हैं। या फ्री से आप यूट्यूब से भी, मैं आप इसका ग्रामर का भी सिलेबस बताऊँगी, तो एक एक टॉपिक आप
यूट्यूब से फ्री में कंप्लीट कर सकते हो, या आप कोर्स लिए होगे तो वहाँ से भी कर सकते हो। और अड्डा से या टेक्स्ट बुक से डेली इंग्लिश का मुक ज़रूर देना। तो अब हम बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट 60 डेज़ में मैं डेली देने वाली हूँ वीकली मॉक टेस्ट, मतलब वीक में 1, 2 या 3, 2 या 3 तो मैं दूंगी ही। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, आप भी 2 देना वीक में। तो लास्ट 30 डेज़ जो हमारे पास बचेगा उसमें मैं डेली मॉक देने वाली हूँ, और 60 डेज़ में मैं 2 मॉक देने वाली हूँ वीक में, ठीक है। तो ये रहा इंग्लिश का वोकैब वाला सेक्शन का पूरा सिलेबस। तो ये है, सारे नोट कर लेना, इतना आपको करने हैं। और मैं क्लोज टेस्ट के लिए आपको बुक बता रही हूँ। तो आप ये नियॉन क्लासेस की बुक ले सकते हो, मनीषा मैम की, जो काफ़ी अच्छा बुक है। इसमें से आपका क्लोज टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्लोज टेस्ट का डिटेल में बताया गया है कि मतलब क्लोज टेस्ट और कंप्रहेंशन में जो आपका दिक्कत होता है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये बुक ले लेना, मैं लिंक दे दूँगी। तो आप ये जीके का सिलेबस और स्टैटिक जीके का सिलेबस देख लीजिए। तो ये तो हमारे जो भी टॉपिक हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और साइंस, ये सब हमारे कंप्लीट होने वाले हैं लूसेंट से, थ्योरी से, या जो भी आप क्लास नोट्स करते हो उससे। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको चैनल बताया है नेक्स्ट एग्जाम और मंथली। तो आप यूट्यूब से फ्री नोट्स बना ही लेना, या आप क्लास जहाँ से भी करते हो करना, मैं तो यहीं से करती हूँ। या स्पीडी का बुक भी ले सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके के पूरे टॉपिक के बारे में। तो इसमें स्टैटिक जीके के टॉपिक लगभग 40 हैं। तो 40 टॉपिक हमको करने हैं। तो डेली आप एक टॉपिक करना यूट्यूब से फ्री में, या मतलब आप बुक भी ले सकते हो TCS का, इसमें सारे टॉपिक दिया हुआ है। तो ये बुक भी अच्छा रहेगा, आप ले लेना। या डेली आप अगर नहीं ले सकते हो तो आप यूट्यूब से करना, डेली एक टॉपिक आपको जैसा पढ़ना हो, या 2 टॉपिक डेली कर लेना, उसके नोट्स बना लेना। और संडे या आप जैसा भी आपको अच्छा लगे आप रिवीजन करते रहना, ठीक है। तो ये रहा टॉपिक इसमें का। तो सारे टॉपिक क्लियरली, एक टॉपिक सारे कंप्लीट करने हैं, एक भी छोड़ने नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा हो तो आप सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो मैं सारे बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से बुक मंगा लेना। अगर नहीं होगा तो नहीं, अगर होगा तो वहाँ से आप स्टार्ट करना। अगर आपको ये करना होगा पूरा तो मैं लाऊंगी वीडियो डेली का, अगर आप कमेंट करिएगा तो काफ़ी लोग इंग्लिश स्ट्रेटजी के बारे में भी पूछ रहे थे कि आपका इंग्लिश स्ट्रेटजी क्या है, आप कहाँ से इंग्लिश पढ़ती हैं। तो मैं वीडियो उस पर भी लाऊंगी, एक पूरा इंग्लिश का पूरा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को भी, इसमें भी मैंने अपना इंग्लिश स्ट्रेटजी शेयर किया है। तो अब हम बात कर लेते हैं रिवीजन के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिवीजन, क्योंकि पढ़ते नहीं रहना है, हमको रिवीजन करना है, नहीं तो सब फिर भूल जाएंगे और कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो मॉक टेस्ट के बारे में तो मैंने बता दिया है, तो उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट लगा के उसके बाद रिवीजन, तो रिवीजन हमको 5 दिन स्टडी करना है और 2 दिन रिवीजन पे देना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिवीजन। तो सारे आपको मैंने कंप्लीट सिलेबस और अपना पूरा 3 मंथ का स्ट्रेटजी मैंने बता दिया है। अगर आपको करना हो तो आप कमेंट करिएगा, और ये सारे टॉपिक नोट कर लीजिएगा। मैं इसके इमेज शेयर करूँगी, तो वहाँ से आप नोट कर लेना, या वीडियो से भी आप अपना पूरा नोट कर लेना, या यूट्यूब पे भी आप सर्च करके आप देख सकते हो कि CGL का सिलेबस क्या है। तो आप कहीं से भी नोट करके, और एक टॉपिक सारे, एक भी टॉपिक छोड़ने नहीं है, सारे करने। तो मैं बता दूं कि ऐसे चारों सब्जेक्ट हम एक ही दिन करेंगे, तो ऐसे ज़्यादा टाइम, कम से 11 या 12 घंटा आपको लग जाएगा। इसीलिए हम 2-2 दिन करने का ट्राई करेंगे। फिर उसके बाद जैसे जैसे होगा तो अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो 2 दिन में इंग्लिश और जीके करेंगे, फिर 2 दिन में मैथ और रीजनिंग और जीके भी इंक्लूड कर लेंगे। तो ऐसे करने वाली हूँ मैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।